Assalamu alaikum. My name is Mohammad Yaqub. My channel is पाकिस्तान इंजीनियरिंग। फेसबुक पे मुझसे सवाल किया लोगों ने, ऑटोमेटिक चेंज ओवर कैसे बनता है, तो उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। ये मेन सप्लाई है केई की, ये इसका मेन टीपी है, इस पे हमने होल्ड किए, यहाँ से ये चेंज ओवर पे आई है। चलो, ये मेन केई की सप्लाई आई है, ब्रेकर पे होल्ड हुई है, और जो ये ब्रेकर है ऑटोमेटिक ब्रेकर है, अगर इसमें शॉर्ट सर्किट कहीं होता है तो ये ट्रिप हो जाएगा। उसके बाद सप्लाई यहाँ से चेंज ओवर पे गई है, चेंज ओवर से सप्लाई आउट होके ब्रेकरों पे गई है। इस चेंज ओवर पे एक सप्लाई और मौजूद है जनरेटर की 100 kV है, और एक सप्लाई और मौजूद है जो कि केई की है। तो इस चेंज ओवर पे 3 सप्लाइयाँ मौजूद हैं। जब हमारी केई की सप्लाई फेल होती है तो हमारा ऑटो पे जनरेटर स्टार्ट लेता है और सर्किट ऑन हो जाता है। अगर जनरेटर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ऑनलाइन यूपीएस है, उनकी सप्लाई इस पे होल्ड हुई है, ये ऑटो चेंज ओवर मूव होगा और इक्विपमेंट को मुहैया कर दी जाती है। ये उनके डिस्ट्रीब्यूशन ब्रेकर लगे हुए हैं। अगर यूपीएस भी फेल हो जाता है और इस दौरान जनरेटर हम स्टार्ट कर लेते हैं दूसरा, तो हम इससे बाईपास कर देते हैं। ये हमने 4 स्विच लगाए, इससे हम बाईपास कर देते हैं। जी सर, तो सर आपने जो कुछ हमें बताया हमने वीडियो में देखा, बट मैं आपके पास आने का मेरा मकसद ये था कि मैं कुछ अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था ना, जो आपने हमें वीडियो में बताया और समझ नहीं पाया मैं उस चीज़ को। तो मेन चीज़ जो मेरा टॉपिक है कि या सर ये जो टीपी ब्रेकर आपने हमें बताया है, तो इसको मेन जो होल्ड अप होता है, मतलब इसका क्या मेन पॉइंट व्यू क्या है इसका, आप मुझे थोड़ा गाइड करें इसके बारे में। मेन पॉइंट ये है कि ये ज़्यादा एम्पेयर शॉर्ट सर्किट पे ट्रिप होता है। और सर ये मेन जो टीपी ब्रेकर्स होते हैं ये कितने एम्पेयर से कितने एम्पेयर तक होते हैं? फर्स्ट इसके एम्पेयर कितने होते हैं और लास्ट एम्पेयर कितने तक का चले जाता है? ये 10 एम्पेयर का होता है डोमेस्टिक के लिए, और 63 तक होता है। ओके। और दूसरा ये कि जब आप इंडस्ट्री पे आ जाएंगे तो ज़्यादा भी है, 100 का है, 200 का है, 500 एम्पेयर का है, 1000 एम्पेयर का है, 2500 एम्पेयर का है। ठीक है, इस तरह से होता है। तो सर हमने इसकी सप्लाई उठा के हमने इस जगह पे लेके आए, ये हमारा क्या बताया था आपने? चेंज ओवर। ऑटोमेटिक चेंज चेंज ओवर। ओवर। ठीक है, तो सर ये ऑटोमेटिक चेंज ओवर पे हमने 3 सप्लाइयां होल्ड अप की हैं। हाँ, सही फर्स्ट आपने बताया था कि इलेक्ट्रिक, सेकंड बताया था जनरेटर और थर्ड बताया था यूपीएस। यूपीएस। तो सर ये 3 जो सप्लाइयां आपने हमें मतलब बताई हैं होल्ड अप करने के लिए, तो ये मतलब कैसे होल्ड की हैं और किस तरह, मतलब कैसे? अभी ये केई पे यूज हो रहा है, और जैसे ही सप्लाई जाएगी ये यूपीएस पे आ जाएगा। मतलब जैसे कि इलेक्ट्रिक तरफ से हमारा शट डाउन होता है तो यूपीएस ये यूपीएस पे कन्वर्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर उसके और बाद बिल फर्ज अगर हमारा जनरेट यूपीएस स्टैंड बाय पे नहीं है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? उसका प्रोसीजर ये है कि ये हमारा ऑटो पे एक जनरेटर लगा हुआ है 100 kVA का। ठीक है, ऑटो पे इसको टेक ओवर करेगा और फिर यूपीएस फिर चार्जिंग पे आ जाएगा। ओके। और सर ये जो ऊपर जो हमने ये ब्रेकर्स जो दिए हुए हैं 32 एम्पेयर और उसके अलावा 20 एम्पेयर के भी हैं, 163 एम्पेयर के भी हैं, और सर इनका क्या वर्कअप है कि इसमें हमारा जो चीज़ें इक्विपमेंट यूज हो रही हैं ये उनके सेपरेट ब्रेकर है। अगर कोई मशीन आपकी शॉर्ट होती है तो ये ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि ये एक डिस्ट्रीब्यूटर हमने लगाया हुआ है कि हमने लोड डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि कौन सा कहाँ देना है, कौन सा कैसे, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। उसकी इक्विपमेंट के एम्पेयर के हिसाब से डिजाइन हुआ है कि भाई इतनी कैपेसिटी है, ठीक है, और ये इतने लोड के बाद ये ऑफ हो जाता है, मतलब एम्पेयर जब ज्यादा लेगा या शॉर्ट सर्किट पे। ठीक है। और सर दूसरी चीज मैं मेन चीज देख रहा हूँ कि जैसे हमारा एक मीटर जो है वो वोल्ट मीटर, आई थिंक वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर है सर वो मतलब ऑन है, एक्टिव है, लेकिन दूसरा वाला जो मीटर है वो हमारा ऑफ है अभी। अभी तो इसमें सीटी नहीं लगाई है। ठीक है, जब हम सीटी लगा देंगे तो ये भी ऑन हो जाएगा। ओके। और दूसरा ये हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 102 के 4 सेलेक्टर्स लगे हुए हैं, तो सर इनका क्या मतलब बताएंगे आप हमें? इसके इसके इसलिए लगाए गए हैं कि अगर
आपका जनरेटर और यूपीएस फेल हो जाए तो आप इस मशीन को बाईपास कर दें। बाईपास कैसे, के इलेक्ट्रिक पे, के यूपीएस इलेक्ट्रिक पे पे, या के इलेक्ट्रिक के पे। इलेक्ट्रिक पे? ओके। हाँ, तो आपकी जो इक्विपमेंट है वो रुकेगा नहीं और वो ठीक है। चलता रहेगा। और सर ये तो हमारी बात समझ में आ गई, आपने जो बताया, जो आपने हमें ब्रीफ किया, हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए, सर मेन चीज़ हमारा इस जगह पे जो है ये हमारा एक और पैनल लगा हुआ है, इसका क्या पॉइंट व्यू है, ये थोड़ा सा हमें बता दें कि ये जो हमने पैनल लगाया हुआ है इसके ऊपर, ये किस चीज़ का पैनल है? ये चेंज ओवर से सप्लाई इसके ऊपर ले गए। ठीक है। और इससे हमारे प्रोजेक्टर वगैरह चल रहे हैं। और जब हमारी जो प्रोजेक्टर यूज होता है उसके सेपरेट सेपरेट ब्रेकर है, अगर कोई प्रोजेक्टर शॉर्ट होता है तो ये ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। मतलब कि हमारे जो मेन सप्लाई यहाँ से सिलेक्टर से जो चेंज ओवर है, ऑटोमेटिक जो चेंज ओवर है, इससे हमने सप्लाई ऊपर दी है अपने ब्रेकर्स के अंदर जो 3200 और 63 और 20 एम्पेयर्स के हैं, तो इनमें से आउटपुट निकल के हमारी इन ब्रेकर्स में आ रही है। हाँ, जो हमारी खास, और फिर यहाँ से हम इनको मतलब जो भी चीज चलानी है उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लोड को। ऐसे ही। ठीक है। तो सर ये जो बस बार लगी हुई है इसके बीच में, ये तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें ये बताएं। ग्राउंड की बस बार है। ठीक है। कि जो इक्विपमेंट यूज हो रहा है उसको अर्थ मिल रहा है। ठीक है। और ये उसकी सेफ्टी है। अगर हम अर्थ नहीं लगाएंगे तो वो चीज डैमेज हो जाएगी हाई और लो वोल्टेज में। ठीक है। तो ये अर्थ लगाना जरूरी है, मतलब अर्थ लगाना बहुत जरूरी है, इसलिए कि ये इंसानी जान को भी बचाता है। अगर कोई इक्विपमेंट शॉर्ट होता है और कोई शख्स उसको हाथ लगाएगा तो उसकी जान को खतरा है। बिलफर्ज अगर जैसे कि मैं एक बिल्कुल न्यू पर्सन इसमें मतलब आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि जैसे मैं इसको टच करता हूँ तो अगर ये अर्थ नहीं लगा होगा तो ये मुझे करंट कर सकता है? बिल्कुल करंट करेगा, आपको शॉर्ट मारेगा। और जिससे सर मेरा एक और सवाल है आपसे कि मतलब न्यूट्रल और अर्थ हम दोनों कॉमन कर सकते हैं? कॉमन नहीं कर सकते, ये इस सिस्टम में कॉमन। थोड़ा गाइड कर दें इस बारे में। हाँ, इसके मसला ये है कि जनरेटर पे आप न्यूट्रल अर्थ से कॉमन कर सकते हैं, बाकी और लाइनों पे आप नहीं कर सकते। नहीं मतलब यहाँ पे हमारी 3 सप्लाइयाँ हैं तो जनरेटर का न्यूट्रल अर्थ हुआ है। ठीक है। हाँ, बाकी सप्लाई को नहीं कर सकते। मतलब हम यूपीएस की वजह से हम इसको कॉमन नहीं कर सकते, कॉमन आप नहीं ये कर कहना सकते। चाह रहे हैं? बिल्कुल ऐसे। ओके। फ्रेंड को कोई सवाल करना है या कोई बात समझ में नहीं आई तो वो मेरे से कमेंट में पूछ सकता है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।